नमो भगवते वासुदेवाय। योगिनी एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, रोगों और दोषों का नाश होता है, दरिद्रता दूर होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का महत्व पाप मुक्ति। इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह माना जाता है कि यह जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। पुण्य की प्राप्ति। कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। सुख समृद्धि। योगिनी एकादशी का व्रत जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करता है और सुख समृद्धि लाता है। रोगनाश। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से रोगों और शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। मोक्ष। यह व्रत भक्तों को मोक्ष की ओर ले जाने वाला माना जाता है। योगिनी एकादशी व्रत कथा। योगिनी एकादशी की कथा पद्म पुराण में वर्णित है। यह कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। अलकापुरी नामक नगर में भगवान शिव के परम भक्त और कोषाध्यक्ष कुबेर रहते थे। कुबेर के पास हेममाली नामक एक यक्ष था जो उनका माली था। हेममाली भगवान शिव की पूजा के लिए प्रतिदिन मानसरोवर से फूल तोड़कर लाता था। वह बहुत सुंदर और अपनी पत्नी विशालाक्षी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन हेममाली अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहा था और उनके प्रेम में इतना लीन हो गया कि उसे समय का भान ही नहीं रहा। उसे कुबेर के लिए फूल तोड़ने जाना था, लेकिन वह समय पर नहीं पहुंच पाया। इधर कुबेर भगवान शिव की पूजा के लिए फूलों का इंतजार कर रहे थे। जब बहुत देर तक फूल नहीं आए तो उन्होंने क्रोधित होकर अपने सेवकों को हेममाली को बुलाने के लिए भेजा। सेवक हेममाली को लेकर कुबेर के सामने उपस्थित हुए। कुबेर ने हेममाली की यह लापरवाही देखकर अत्यंत क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि वह पृथ्वी पर जाकर कोढ़ी हो जाएगा और अपनी पत्नी से बिछड़ जाएगा। कुबेर के श्राप के कारण हेममाली पृथ्वी पर आ गिरा और उसका शरीर कोढ़ से ग्रसित हो गया। वह अपनी पत्नी से बिछड़ गया और दर दर भटकने लगा। कोढ़ के कारण उसे बहुत कष्ट सहने पड़े। अपने पापों का पश्चाताप करते हुए वह हिमालय की ओर भटकता हुआ चला गया। एक दिन हेममाली भटकते हुए मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने हेममाली की दुर्दशा देखकर उससे पूछा कि वह कौन है और उसे यह अवस्था कैसे प्राप्त हुई। हेममाली ने अपनी पूरी कहानी ऋषि को सुनाई। मार्कंडेय ऋषि ने उसकी व्यथा सुनकर उसे सलाह दी कि वह योगिनी एकादशी का व्रत करे। ऋषि ने बताया कि ये व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है और इस व्रत के प्रभाव से उसे कोढ़ से मुक्ति मिल जाएगी और वह अपनी पत्नी से फिर से मिल पाएगा। हेममाली ने ऋषि मार्कंडेय के वचनों को सुनकर श्रद्धापूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ दूर हो गया और उसका शरीर फिर से दिव्य और स्वस्थ हो गया। वह अपनी पत्नी विशालाक्षी से फिर से मिल पाया और स्वर्ग में वापस यक्ष योनि को प्राप्त कर लिया। यह कथा इस बात पर जोर देती है कि योगिनी एकादशी का व्रत कितना शक्तिशाली है और यह अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति दिलाकर व्यक्ति को सुख और समृद्धि प्रदान करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।